इंडिया, बांग्लादेश और आईसीसी के तनाज़े में एक और ट्विस्ट आ गया है। इंडिया और बांग्लादेश का तनाज़ा चल रहा है, जिसके अंदर बांग्लादेश ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इंडिया में मैचेस खेलने के लिए नहीं आएंगे। भाड़ में गया वर्ल्ड कप, हम इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेलेंगे। अब एक और ट्विस्ट ये आ गया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने की दिलचस्पी जाहिर कर दी है। इससे पहले इंडिया कह रहा था कि इंडिया के अंदर ही मैचेस होंगे, क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्टेडियम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। श्रीलंका के अंदर वेदर के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टांस यहाँ नज़र आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी गुगली करवा दी है। पाकिस्तान का कहना है कि हम बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर बांग्लादेश इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेलना चाहता, इंडिया के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश ने 3 मैचेस कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में खेलना है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम मुंबई वाला मैच कोलकाता में करवा सकते हैं, आप कोलकाता में आएँ, खेल के चले जाएं। जिस तरह पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एक ऑफ़र की थी कि आप लाहौर के स्टेडियम में आएँ, आप मैच खेलें और वापस इंडिया चले जाएं। फिर आप मैच खेलने के लिए सिर्फ आएँ स्टेडियम के अंदर, फिर आप बाय एयर आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। कोई बड़ा इशू नहीं था। इंडिया ने वहाँ पे आईसीसी में ये रूल जो है वो अप्रूव करवाया कि जिस टीम की गवर्नमेंट मना कर देगी खेलने से, तो वो टीम को आईसीसी फोर्स नहीं कर सकता। अब यही पैंतरा इंडिया के गले पड़ गया। इंडिया को यही रूल खा गया। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की टीम को मना कर दिया। अब आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश को फोर्स नहीं कर सकता। इससे पहले 2-3 दिन पहले आप सब ने देखा कि झूठी खबरें फैलाई गई बीसीसीआई की जानिब से। इसके अलावा क्रिक इन्फो ने भी ये खबरें दी कि बांग्लादेश की जो डिमांड है कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएं, आईसीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये फेक न्यूज़ बीसीसीआई या गोदी मीडिया की जानिब से चलाई गई थी, जिसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फौरी मुस्तरद कर दिया और इनका झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया कि ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। सो भारत को मुंह की खानी पड़ी वहाँ पे। अब बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, उनका भी ये बयान आया है कि हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटे, इंडिया से हमारे मैचेस को श्रीलंका या किसी और वेन्यू के ऊपर शिफ्ट किया जाए। यह सारा का सारा मामला शुरू हुआ था एक मुस्तफिजुर रहमान से। इंडिया ने खुद ही ये प्रोपेगेंडा उठाया, खुद ही ये जो है मुहिम चलाई कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए। शाहरुख खान के अगेंस्ट कोई मुहिम चलाई गई थी, वहाँ पे एंटी बांग्लादेश मुहिम चलाई गई। इसके बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है या बीसीसीआई है, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज़ करें। उसको रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद यही जो बात थी ये इंडिया के गले पड़ गई। अब पहले इंडिया ने और इंडिया की आवाम ने रद्द अमल दिया, अब बांग्लादेश की आवाम की जानिब से भी रद्द अमल आया है। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी पीछे नहीं हट सकते। अगर ये पीछे हटेंगे तो इसमें इनका ही नुकसान है, क्योंकि इनकी आवाम ने फिर फट पड़ना है, फिर इनकी आवाम नहीं छोड़ेगी। सो बड़ा मजबूत रद्द अमल आया है बांग्लादेश की जानिब से। अब बांग्लादेश पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बांग्लादेश ने दांत खट्टे करवा दिए हैं इंडिया क्रिकेट बोर्ड के। फेक न्यूज़ फैलाने में तो इंडिया बहुत एक्सपर्ट है। जैसे जंग में इंडिया ने फेक न्यूज़ें फैलाई थी, इसी तरह बांग्लादेश के इशू में भी ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हुई थी, जब तो ये बड़े बड़े बोल रहे थे कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस शिफ्ट नहीं करेगा तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी। इस तरह की न्यूज़ें इंडिया और इंडिया की गोदी मीडिया ने चलाई थी और मुंह की खानी पड़ी थी उस वक्त भी, और इस बार भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं, बांग्लादेश वाले इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इन्हें।